स्टूडेंट, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 है फ्रॉम द एनसीईआरटी, मतलब सीबीएसई बोर्ड से। तो ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और अदर स्टेट बोर्ड है उनके लिए भी यूजफुल है। एंड वन मोर थिंग, अब न्यू है, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आपको अगर वीडियो पसंद आते तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे टिग्नोमेट्री, तो टिग्नोमेट्री में पहले तो हम बोर्ड लेवल का कवर करेंगे। बोर्ड लेवल के साथ साथ एनटीएससी और ओलंपियाड का भी टॉपिक कवर होगा। टिग्नोमेट्री में भी जो एनटीएससी और ओलंपियाड के क्वेश्चंस आते हैं, या एनटीएससी और ओलंपियाड से जो रिलेटेड थ्योरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूलेज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टिग्नोमेट्री एक्चुअली में होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो टिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ग्रीक रूट वर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायो मीन्स का होता है थ्राइस और थ्री। गोनिया मीन्स कितना होता है, एंगल। गोनिया का मीनिंग क्या होता है, एन एंगल, एंगल को बोलते हैं। मेट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, मेजरमेंट। तो इन जनरल जो टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल के साइड और एंगल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। साइड्स के मेजरमेंट, एंगल्स के मेजरमेंट, इन सब बारों में, इसकी इन सब की चीज़ों में डिस्कस करते हैं। तो ट्राइंगल्स में टोटल कितने कुछ कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, ठीक है। तो ट्राइंगल में कितनी होती है, 3 साइड्स होती हैं, ए बी बी सी ए सी। एंगल कितने होंगे, 3 एंगल होंगे, ए बी सी। तो इन जनरल जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब हम बार बार एंगल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना कि एक्चुअल में एंगल होता क्या है, व्हाट इज़ एंगल। अगर आपको पता है तो थिंक अबाउट, मुझे तो आंसर नहीं दे सकते, अपने आप के बारे में सोच सकते हो क्या होगा, एंगल क्या होता है बताइए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से एंगल को हम समझने के लिए यहाँ से समझते हैं। मैंने यहाँ पे ये ली रे, तो दिस इज इसका इनिशियल पॉइंट और ये एंड हो रहा है, तो इसको हमने बोल दिया इनिशियल रे। कौन सी रे, इनिशियल रे, ठीक है। अब इस रे को हमने रोटेट किया, रोटेट मीन्स जैसे ये पेन है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और इसको हमने ऐसे रोटेट किया, ऐसे यहाँ से यहाँ तक। तो पहले ये पेन कहाँ पर, यहाँ था, और रोटेट होके यहाँ आ गया। तो ये जितना रोटेट हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसको क्या बोलते हैं, एंगल। तो इसको अगर हमने रोटेट करके और यहाँ पे छोड़ दिया आके, इसको क्या बोल दिया, बी। तो ये इतना रोटेट हुआ यहाँ से यहाँ तक, और इसको बोल दिया टर्मिनल रे या फाइनल रे बोल सकते हैं, फाइनल रे, ठीक है। तो ये एंगल होता है। तो एंगल क्या होता है एक्चुअल में, अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो एंगल क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन को एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब 10th क्लास में जो हम टिग्नोमेट्री समझते हैं, तो टिग्नोमेट्री में इन जनरल राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, और साइड क्या होती है, हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज कैसे होते हैं, उन सब चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ, दिस इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, और बी पर मैंने 90 ले लिया, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स में जो 90 डिग्री होता है, 90 के अपोजिट वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। सिंबॉलिक फॉर्म में मैं इसको एच से रिप्रेजेंट करूंगा, किससे, एच से। अब बी तो 90 हो गया, तो 90 के अपोजिट साइड को क्या बोला, हाइपोटेन्यूस। अब ए एंड सी में अगर मैंने कोई भी एंगल ले लिया, एंगल मैंने थीटा ले लिया, तो जो एंगल की अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, एंगल की अपोजिट। और जो थर्ड साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करेंगे और बेस को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब मैं अगर एंगल चेंज करता हूँ, ए बी सी, अब मैंने एंगल कौन सा ले लिया, थीटा ले लिया, और राइट 90 कहाँ पर है, बी पर है। तो राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल की अपोजिट वाली साइड ऑलवेज फिक्स होती है, उसको आप हाइपोटेनस ही बोलते हैं, एच बोलते हैं, ठीक है। और थीटा है, थीटा अब सी पर आ गया, तो थीटा की अपोजिट साइड होगी, उसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर बोलोगे। और थर्ड साइड क्या हो जाएगी, बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आपके पास जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो इन टिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ट्राइंगल की साइड्स के साथ क्या रिलेशन होता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है।
तो लेट्स सी, तो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल से ही समझते हैं। ए बी सी और ये थीटा है, ठीक है। यहाँ पे 90, तो 90 के अपोजिट क्या होगा? हाइपोटेनस। थीटा के अपोजिट क्या होगा? परपेंडिकुलर। और थर्ड वन क्या आएगा? बेस। इसको लर्न करने के लिए आपके पास कितने रेशियोज होते हैं? 6 होते हैं। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इसको लर्न करने के लिए एक मेथड है, उस मेथड को समझते हैं। उसको क्या बोलते हैं? यहाँ से ऐसे लर्न कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, ऐसे लर्न कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। एस का मतलब क्या होता है? साइन। एस का मतलब क्या हुआ? साइन। सी का मतलब कॉस। टी का मीनिंग कितना हुआ? टेन। तो जो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा कितना आएगा? पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर कितना है? बी सी, और हाइपोटेनस कितना है? ए सी। तो ये कितना हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा साइन थीटा। कॉस थीटा क्या आ जाएगा? बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा कितना आएगा? बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? ए बी है, और हाइपोटेनस कितना है? ए सी है। तो कॉस थीटा तो ये आ गया, ठीक है। थर्ड वन टेन थीटा। तो टेन क्या होता है? पी बाई बी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी बाई बी। परपेंडिकुलर क्या होगा? थीटा की अपोजिट साइड। थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी है। तो परपेंडिकुलर में कितना आएगा? बी सी अपॉन बेस कितना है? ए बी। तो इसमें कितना हो गया? बी सी अपॉन ए बी आ गया, ठीक है, बी सी अपॉन ए बी, ये हो गया। अब नेक्स्ट है कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो यहाँ पे देखो, जो आपका कॉट थीटा होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। टेन क्या है? पी बाई बी है। तो कॉट क्या हो जाएगा? बी बाई पी, बी बाई पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है? ए बी है, और परपेंडिकुलर कितना है? बी सी है। ये तो ये हो गया। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो ये कितना हो जाएगा? एच बाई बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है? ए सी है, और बेस कितना है? ए बी है। ये हो गया। कॉसेक थीटा आया। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। तो साइन पी बाई एच है, तो कॉसेक कितना हो जाएगा? एच बाई पी, ये। और एच कितना है? ए सी, और पी कितना है? परपेंडिकुलर बी सी। ये रिलेशंस आ गया। तो लर्न करने का मेथड क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का, तो बी अपॉन पी हो जाएगा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का, तो एच अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। एंड कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। तो कितना हो गया? एच अपॉन पी हो गया। ये हमारा रिलेशन आ गया। अब कुछ और पॉइंट समझते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम ये साइन कॉस टेन सेक कॉसेक इन सब के रिलेशनशिप क्या होते हैं वो देखते हैं। देखो, साइन थीटा कितना है? पी बाई एच है, और कॉसेक थीटा कितना आ रहा है आपका? एच बाई पी। तो अगर आप साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करते हो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, तो साइन थीटा कितना है? बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी इंटू कॉसेक थीटा कितना है? ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। तो कितना आ गया? वन आ गया। इसका मीनिंग क्या हो गया? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है? वन होता है। तो आपका फाइनल रिजल्ट कितना आया? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन। अब यहाँ से दो रिजल्ट बन सकते हैं। अब अगर साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? वन अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा? वन अपॉन साइन थीटा।
ठीक है, थर्ड का फर्स्ट पॉइंट, अब थर्ड का सेकेंड पॉइंट सिमिलर मेथड से। अब अगर आप कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस कितना है बी बाई एच और सेक कितना है एच बाई बी, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजक्वल टू भी कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ से भी दो रिजल्ट आ गए। कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा एंड द सेक थीटा कितना आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। थर्ड पॉइंट सिमिलरली अगर आप टेन इंटू कॉट करोगे, टेन थीटा कितना है पी बाई बी और कॉट थीटा कितना होता है बी बाई पी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट रिजल्ट कितना आएगा आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजक्वल टू कितना आएगा 1। अब यहाँ से सॉल्व करो, अलग अलग सेपरेट करते तो टेन थीटा कितना आएगा 1 बाई कॉट थीटा एंड कॉट थीटा कितना आएगा 1 बाई टेन थीटा, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब एक पॉइंट और समझना में, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 में देखो टेन थीटा एंड कॉट थीटा का साइन कॉस में क्या रिलेशन होता है। तो ये देखिए जैसे टेन थीटा है तो टेन थीटा को आप कितना राइट कर सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, प्रूव कर लेते हैं। साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कितना आ गया पी बाई बी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेन थीटा को कितना राइट कर सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा, कॉट थीटा को कितना राइट कर सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमने बेसिक फॉर्मूलेज और पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब इन्हीं बेसिक फॉर्मूलेज और पॉइंट के बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब ये क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। क्या गिवन इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज एक्यूट एंड टेन ए 3/4 है। टेन ए का वैल्यू गिवन है 3/4। देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्मेटिक रेशियोज ऑफ ए, मतलब साइन ए कॉस ए कॉट ए सेक ए कॉसेक ए, ये सब हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट्स सी सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल गिवन है, दिस इज ट्राइंगल। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल ले लिया। कौन सा ट्राइंगल ए बी सी इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ए इज़ अ एक्यूट एंगल, ए उसने एक्यूट एंगल दिया हुआ है और 90 डिग्री के बारे में नहीं बोला कि 90 कहाँ पर है। तो ए बी सी, तो बी हमने 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, अब सी 90 भी ले सकते हो, तो सी 90 लोगे अभी पता चल जाएगा तो वहाँ से। ठीक है, ए क्या है एक्यूट एंगल है, तो राइट एंगल एट हम नोट कर देते हैं कि राइट एंगल किस पर बी पर है। बी कितना है 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक, अब गिवन पार्ट कितना 10 ए, 10 ए इजक्वल टू 3/4 ये है। और 10 का जो हमने फॉर्मूला किया था पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, अब तो लर्न हो गया होगा आप लोगों को, सोना चांदी तोल। तो T4 10 होता है, तो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 और बेस कितना होगा 4। अब यहाँ पे एक बात समझनी, एक्चुअली ये क्या रेशियो गिवन है 3:4, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 9 हो और 3 3 जा 9 3 4 जा 12, ये भी 9/12 भी हो सकता है। 9/12 करोगे तो कितना आ जाएगा 3/4, तो परपेंडिकुलर 9 भी हो सकता है और बेस 12 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑलवेज जब ये रेशियो में गिवन होता है तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लेट नहीं करेंगे, कांस्टेंट लगा देते हैं। कांस्टेंट कुछ भी कांस्टेंट लगा दो, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे के लगा दिया ऐसे। ठीक है, एक बार मैं ऐसे डिटेल में सॉल्व करा दे रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर सेम ही आएगा, बट एक्चुअल में चीज़ें पता होनी चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, तो टेन थीटा क्या है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस और एंगल आपने ए लिया हुआ है, तो एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 3 के हो गया और 90 के अपोजिट तो हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर पी। और यहाँ पे क्या आएगा बेस, ये कितना होगा 4 के। अब आपने क्या लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इजक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस मीन्स AC स्क्वायर आपको निकालना है
और बेस BC स्क्वायर कितना है 4K होल स्क्वायर, ये 4K का होल स्क्वायर गिवन है, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3K, तो ये हो गया 3K स्क्वायर। तो दिस इज़ कितना हुआ 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। 16 प्लस 9 कितना आएगा, ऐड करें आप, कितना आएगा 16 प्लस 9, बोलो बोलोगे कैसे, आप लोग तो ऑनलाइन हो। 16 प्लस 9 कितना हुआ 25K स्क्वायर। तो यहाँ से AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज़ 5K आ गया। तो मतलब जो H की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 5K आ गया। तो अब हमें तीनों मिल गए, P मिल गया, बेस मिल गया और H मिल गया। ठीक है, अब अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करना है, तो उनको फाइंड कर लेते हैं। तो एक बार फिर से ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा ट्राइंगल है A, और यहाँ पे कितना है B, और यहाँ पे C। H एंगल हमें A लेना है, ये हमारा कितना आया था 5K, और बेस BC कितना है 3K। ठीक है, तो BC कितना है 3K और ये कितना है 4K। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, 10 ऑलरेडी गिवन है, 10A कितना है 3/4। अब 10A अगर 3/4 है तो कॉट A कितना हो जाएगा, 10A एंड कॉट A क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, 4/3, ऐसे डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है, अब हमें कितना निकालना है, साइन A निकालना है। तो साइन A क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो P कितना है, एंगल आपने A लिया हुआ है तो एंगल के अपोजिट ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल के अपोजिट कितना 3K, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3K, और हाइपोटेनस कितना है AC 90 के अपोजिट 5K, ये आ गया। तो ये कितना आ गया 3/5 आ गया साइन। अब साइन A का रेसिप्रोकल कौन होता है कॉसेक A, तो कॉसेक AC से निकालो डायरेक्ट 5/3। ठीक है, कितने हो गए 4, अब 2 बचे। अब नेक्स्ट कौन सा निकालते हैं कॉस A, तो कॉस C4 सोना चांदी, चांदी 4 कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 4K, तो बेस हो गया 4K और हाइपोटेनस कितना है 5K, तो ये कितना आ गया 4/5 आ गया कॉस। अब कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है सेक A, तो सेक A कितना हो जाएगा 5/4। ये हमने अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। ठीक है, तो आपने देखा कि जो आंसर आ रहा था ना यहाँ पे के हमने लगाया तो के तो फाइनली क्या हो गया कैंसिल हो गया, बट हमने आपको ये समझाया हुआ है कि जो रेशियो होता है ना, तो रेशियो में ऑलवेज डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं। जैसे 10A 3/4 दिया हुआ है तो 10 कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर आपका 3 हो गया और बेस 4 हो गया। भाई परपेंडिकुलर ऐसे भी तो हो सकता है ये 9 हो जाए ये 12 हो जाए। तो जब भी रेशियो में दी होती है तो हम कांस्टेंट लगा के लेट करते हैं। ठीक है, आंसर में तो डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब जो हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे उनमें डायरेक्टली सॉल्व करेंगे विदाउट के। ठीक है, तो प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए कि हमने के क्यों लेट किया और लेट करना क्यों ज़रूरी था। एंड वन मोर थिंग, फिर से अगर आप न्यू हैं आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट आपको वीडियो जो ऑन टाइम पर मिलते रहें। और मैं यहाँ पे आपको पहले बोर्ड लेवल का कवर टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा और बोर्ड लेवल के साथ साथ NTSC एंड ओलंपियाड का भी कंप्लीट करेंगे सेम टॉपिक। ठीक है, थैंक यू सो मच।